नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्रा को सजा के साथ ही उनके गुनाहों का किला धाराशायी हो गया है। उन्हें भदोही की जिला अदालत ने गोपीगंज में गायिका के साथ रेप केस में 15 साल की सजा सुनाई गई है। उनके ऊपर आरोप था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जिस गायिका को बुलाया था उसके साथ अपने घर में ही रेप को अंजाम दिया। इस मामले में उनकी इतनी किरकिरी हुई कि गैंगस्टर विकास दुबे के बाद उन्हें भी इनकाउंटर का डर सताने लगा था। ऐसे हालात से बचने के लिए वो अंडरग्राउंड हो गए और मार्च 2021 में मध्य प्रदेश पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। 4 बार विधायक रहे विजय मिश्रा खुद को ब्राह्मण नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते थे, लेकिन यूपी के पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र ने उनके दावे को खारिज कर दिया था। उन्होंने तर्क दिया था कि जिस गुंडे के खिलाफ 73 मुकदमे हो, जिसमें हत्या के 14 मामले हो, इसमें 10 मर्डर के मामले में ब्राह्मण की हत्या हुई हो, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण नेता कैसे माना जा सकता है। विजय मिश्रा वैसे तो बचपन से ही मनबढ़ू थे, छोटे छोटे अपराध भी कर लेते थे, लेकिन साल 2002 में रामेश्वर पांडे हत्याकांड ने उन्हें अपराध के साथ राजनीति में भी स्थापित कर दिया। इसके बाद से ही वो राजनीति के साथ ही अपराध को भी अंजाम देने लगे थे। तो आइए उनकी कहानी हम शुरू करते हैं। साल 2002 से ही उन दिनों उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। भदोही जिले की ज्ञानपुर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विजय मिश्रा ने पर्चा भरा था। वहीं बीजेपी की तरफ से निवर्तमान विधायक गोरखनाथ पांडे मैदान में थे। गोरखनाथ पांडे इस चुनाव में भारी पड़ने लगे तो विजय मिश्रा ने उनके ऊपर हमला करा दिया। इसमें गोरखनाथ पांडे के भाई रामेश्वर पांडे की मौत हो गई। इस घटना के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए थे। बावजूद इसके विजय मिश्रा चुनाव जीत गए। उन दिनों पूर्वांचल में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई चल रही थी। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही, तो बनारस में ब्रजेश सिंह और मुख्तार में आए दिन टकराव होते थे। इधर भदोही में इस आग को विजय मिश्रा ने सींचने का प्रयास किया। 80 के दशक में ज्ञानपुर का ब्लॉक डीघ में प्रमुख का चुनाव हो रहा था। इस चुनाव में बाहुबली उदयभान सिंह उर्फ डॉक्टर के खास अभयराज सिंह ब्राह्मण प्रत्याशी को हराकर 2 वोट से जीत गए थे। इसके बाद ब्राह्मणों में आक्रोश पनपा और फिर ठाकुरों को टक्कर देने के लिए विजय मिश्रा को एक खास जाति का नेता घोषित कर दिया था। और इसके बाद विजय मिश्रा फंसे पैसे निकालने से लेकर रंगदारी तक का काम करने लगे। इसके चलते कालीन के व्यवसाय में उनकी छवि अब्बू की हो गई थी। उस समय वो भले ही राजनीति में नहीं थे, लेकिन नेताओं को साध कर रखते थे। वहीं जब ब्राह्मणों ने विजय मिश्रा को अपना नेता मान लिया तो उन्होंने भी तय कर लिया कि इलाके में किसी ठाकुर को पनपने नहीं देंगे। इसी अदावत में विजय मिश्रा के खिलाफ एक के बाद एक कुल 14 हत्या, दर्जन भर रंगदारी समेत अन्य 73 मुकदमे दर्ज होते गए। बनारस में उन दिनों कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलापति त्रिपाठी थे। उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विजय मिश्रा ने उनकी शरण ली और फिर उन्हीं से राजनीति सीखी। फिर कमलापति त्रिपाठी के ही आशीर्वाद से विजय मिश्रा डीग से ब्लॉक प्रमुख बने। फिर जिला पंचायत का चुनाव लड़े और पत्नी को भी जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक विजय मिश्रा के बारे में सबको पता था कि वो गुंडा है, लेकिन उनकी कुछ ऐसी आदतें थीं जिसके लोग दीवाने थे। कहा जाता है कि विजय मिश्रा के मोबाइल में कोई नंबर सेव नहीं था, बल्कि उनके क्षेत्र के लोगों के नाम और मोबाइल नंबर उन्हें जुबानी याद थे। क्षेत्र में किसी का कोई झगड़ा हो जाए तो वो ऐसा फैसला कराते थे कि दोनों पक्ष के लोग खुश हो जाते। इसी प्रकार उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी शौक था। वो अपने हाथों से गुच्छी की सब्जी बनाकर पत्रकारों को खिलाते थे। कहा जाता है कि यह सब्जी 50,000 रुपए प्रति किलो मिलती है। मीडिया को तो वो ऐसे साध कर रखते थे जैसे वो भगवान हो। इसी प्रकार नवरात्रि में व्रत, काशी के 11 पंडितों का जाप, समापन पर 40,000 लोगों को भोजन कराते विजय मिश्रा अपने समर्थकों से कहते थे कि एसपी से लाख दोस्ती हो, राहत तो दरोगा ही देगा, इसलिए अपनी टीम में नीचे के लेवल के लोगों का होना बहुत जरूरी है।
वो प्रयास करते थे कि सिपाही से लेकर एसएचओ तक ब्राह्मण ही हो। इसके लिए वो खूब लड़ाई भी लड़ते थे। हालांकि दबाव बढ़ने पर विजय मिश्रा ने 2011 में दिल्ली में सरेंडर किया और जेल चले गए। बावजूद इसके 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने विजय मिश्रा पर भरोसा किया। इस चुनाव में वो जेल में रहते हुए जीत गए थे। संयोग से समाजवादी पार्टी की सरकार भी बन गई और ऐसे में उन्हें अगस्त 2012 में जमानत भी मिल गई। फिर 2014 के लोकसभा चुनाव में विजय मिश्रा ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपनी बेटी सीमा मिश्रा को मैदान में उतारा। इसी चुनाव में उनके ऊपर गायिका से रेप का आरोप लगा था। इससे पार्टी की काफी किरकिरी हुई। परिणाम स्वरूप 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। ऐसे में विजय मिश्रा निषाद पार्टी से टिकट लेकर विधायक बन गए। उधर बीजेपी की सरकार बन गई और अपराधियों की घेराबंदी शुरू हो गई। स्थिति यहां तक आ गई कि वो जिन स्वजातीय अधिकारियों के दम पर अपना सिक्का चलाते थे, सरकार ने सबसे पहले उन्हें हटाया। फिर पुराने केस उधेड़ने शुरू हुए, जिसका असर इस समय कोर्ट के फैसले में देखा गया है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।